उसी में अपना लोग जी रहे हैं, घर है, द्वार है, सब बनाई बेटा मैंने, मेरा अभी कुछ नहीं है। हाँ हाँ खेत फल नंबर हवे नंबर है। तो देखिए ये माँ की उम्मीद है कि अपने बच्चों का नंबर लिख करके अपने पर्स में रखी हैं। इनके मन में अभी भी ये आस है कि अगर कोई मिल जाए, ये नंबर उन्हें बताऊं, वो फ़ोन मिलाए, शायद मेरे बच्चे मुझे इस वृद्धाश्रम से लेकर चले जाएं। तो यहाँ आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है, बस वही अंदर ही मन का दुख जाए। पूत कपूत हो सकता है मगर माता कभी कुमाता नहीं होती। उसके बावजूद ये अपने बच्चों के बारे में बुरा भला नहीं कह रही हैं, बच्चों के बारे में अच्छा ही कह रही हैं। 3 लड़का है बेटा, 3 लड़की। आपके 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, हाँ कुल आपके 6 बच्चे हैं। हाँ। तो कोई आपका बच्चा आपको अपने साथ रखता नहीं है? नहीं बेटा, कोई नहीं रखे। हम रायपुर से आए, डूमर तराई। रायपुर से। हाँ। तो घर पे कोई परिवार में कोई आपका? है, लड़का है, बहू है, बेटी है, सब है। अच्छा, पूरा परिवार आपका रायपुर में है? हाँ, कोई साथ नहीं देता है। अब बच्चे संतान उनका संपत्ति लेने को तैयार हैं मगर अपनी माँ को साथ में रखने को तैयार नहीं। कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया है? 1575 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। मतलब आपने 1575 लोगों का खुद से ही लावारिस लाशों का जो है अंतिम संस्कार किया है? हाँ, किया जा चुका है। और कटी फटी लाश रहती, टुकड़ों में लाश रहती, कभी कभी रेले से कटी हुई 10 टुकड़ों में पूरे मरते, तो एक बार 2 बार आते, दोबारा नहीं आते, तो मुझे जाना पड़ता संस्कार करने के लिए। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें अपने हाथों से पुरस्कार भी सौंपा था। इस तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। माँ बाप को वृद्धाश्रम बेच करके इन्हें हरिद्वार है जाना, क्योंकि आजकल के नौजवानों को पुण्य है कमाना। नमस्कार, मैं सत्यम हूँ और आप लोग KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं आस्था बहुउद्देशीय संस्था में मौजूद हूँ और इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इस संस्था का कर्तव्य क्या है, ये संस्था करती क्या है, वो आज बताने के लिए आपको यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे बाजू में जो अम्मा हैं वो इसी संस्था में तकरीबन 16 साल से यहाँ पर रह रही हैं। 16 साल से यहाँ पर उनका भरण और पोषण हो रहा है। तो ये संस्था 2000 में स्थापित हुई थी। उसके बाद से इस संस्था ने जितने भी जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर उन्हें पनाह दिया गया, उन्हें यहाँ रखा गया। जो इसके संस्थापक हैं उनके एक मन मस्तिष्क जो संस्थापक हैं उनके मन मस्तिष्क में ये ख्याल कैसे आया, उनके मन मस्तिष्क में ये ख्याल ऐसे आया कि एक वक्त था, एक दौर था जब इनके पास पैसा नहीं था इनके पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए। तब से इन्होंने ठान लिया कि मैं अब किसी भी व्यक्ति का जो एक लाचार है, जिसके पास पैसे की कमी है, उसका अंतिम संस्कार मैं करवाऊँगा। तो मेरे साथ वो मौजूद हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार के नाम। ये प्रकाश जी हैं, इस संस्था के संस्थापक हैं। तकरीबन 2000 से आपने इसका स्थापना किया है? सन 2000 से हमने चालू किया। सन 2000 से मैंने चालू किया। पहले अंतिम संस्कार करते थे हम लोग। शुरू से बात करते हैं, कैसे मन में ख्याल आया कि मैं संस्था का स्थापना करूं? जी। मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार, मेरे पिताजी 1984 में ख़त्म हुए। वो गांव भिलाई में आए थे। भिलाई आने के बाद में बोले कि मैं खेती बाड़ी बेच के, मकान बेच के मैं भिलाई में आके रहूँगा। तो हम लोग उस समय रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। मम्मी स्कूल में चपरासी का काम करती थी हमारी, गवर्नमेंट स्कूल में। तो रहने के लिए मकान वकान कुछ नहीं था हमारे पास में। खाने पीने के थे, ऐसे रोज़ मजदूरी करते थे हम लोग, बड़े भाई तीनों सब मिल के। 4 भाई 2 बहनें। तो पिताजी बोले मैं भी आके यहीं पे रहूँगा करके। तो पिताजी गाँव चले गए। गाँव चले के बाद में उनको दमा की शिकायत थी। वो बीमार पड़े। वो बीमार पड़ने के बाद में 6 महीने तक उन्होंने इधर हमसे संपर्क किया। क्योंकि उस समय कोई टेलीफोन वगैरह नहीं था। उन्होंने तार किया, तो हम लोग कभी कोसा नगर, कभी शांति नगर, कभी ऐसे रहते थे, तो हमको मिला नहीं। तो बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद में गांव के लोगों ने उनका देखभाल किए, खाना पीना दिए और ख़त्म होने के बाद उनका अंतिम संस्कार गाँव के लोगों ने किया। उम्र क्या रही होगी उस समय? मैं करीबन 8-10 साल का था। हाँ, तो गाँव के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो जब मैं 1990 में जब मैं गाँव गए, गाँव जाने के बाद मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे से बोले कि पिताजी बीमार पड़े थे, उनका मैंने दवाई दी, खाना पीना पिलाते थे हम लोग, पानी देते थे, दवा खाने ले गए थे, अंतिम संस्कार किए। हालांकि उसमें एक चाचा का लड़का वहाँ पे आ गया था। चाचा के लड़के का हाथ था। तो चाचा के लड़के ने चाचा के लड़के का उसमें हाथ था। वो चाचा के लड़के गाँव के लोगों ने उनका मतलब सब क्रियाक्रम किया। उनकी याद में मैंने फिर शुरू में लोगों को सेव करता था। जब देखा कि सन 2000 में चालू किया। सन 2002 में देखा कि कुछ लाशों को कुत्ते नोच के खा रहे।
कुत्ते नोच के खा रहे हैं और खाने और गड्ढा ऐसे कर देते हैं सुपर लोग। तो मैंने सोचा कि चलो अब अपने हाथों से संस्कार करेंगे, अपने हाथों से गड्ढा खोद के मजदूर लगा के खोदेंगे और उनका जैसे विधि विधान संस्कार होता है वैसा संस्कार करेंगे हम लोग। तो उस दिन से आपने ठान लिया था कि अब किसी व्यक्ति का जो कि लाचार है उसका अंतिम संस्कार मैं करवाऊंगा। हाँ, तो मैंने पूरे दुर्ग जिले में मैंने पुलिस थाने में मैंने लेटर दिया है कि जो भी लाश मिलती है लावारिस उसका अंतिम संस्कार मैं करूँगा विधि विधान से, अपने पिता समझ के, भाई समझ के, नाना समझ के, माता समझ करूँगा। तब से 2000 से चालू किए तो फिर धीरे धीरे देख के संस्कार करते उसमें मुझको बहुत आनंद आता था और संतुष्टि मिलती थी मन के कि कुछ काम किया करके। इसी के ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है लावारिस। अच्छा, यानी कि जो लावारिस आपने देखा शायद नहीं होगा, जिसके पास लावारिस लाश मिलती है तो वो लोग भी उनका अंतिम संस्कार किया करते थे, उनके ऊपर फिल्म बनी है। जी। तो वो तो मैं देखा नहीं है, लेकिन संस्कार जब करते तो हम लोग अपने पिता समझ के, भाई समझ के, माता समझ के करते हैं। क्योंकि सड़ी गड़ी लाशें रहती है, बहुत हिस्मा लाता है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन जुड़ने के बाद एक या दो बार आया, उसका दोबारा नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है और कटी फटी लाश रहती, टुकड़ों में लाश रहती। कभी कभी रेले से कटी हुई 10 टुकड़ों में पूरे मरते। तो एक बार दो बार आते, दोबारा नहीं आते। तो मुझे जाना पड़ता है संस्कार करने के लिए। जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन संस्कार करने मुझे जाना पड़ता है। तो आज तक, यानी कि आज की तारीख तक आपने कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया है? 1575 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। मतलब आपने 1575 लोगों का खुद से ही लावारिस लाशों का जो है अंतिम संस्कार किया है। हाँ, किया जा चुका है। इसके बाद में जब दुर्ग से जब निकल रहा था मैं, तो एक दुर्ग पे जो शिवनाथ नदी है वहाँ पे एक बूढ़ा बूढ़ी बैठी थी। बोलते कि अरे देखो ये लोग संस्कार करते हैं और हम लोग यहाँ जिंदे कोई सेवा नहीं करता हमको कोई। अच्छा, मतलब जब आप अंतिम संस्कार करने गए थे वहीं किसी वृद्ध ने आपसे कहा कि आप लोग केवल अंतिम संस्कार करते हैं और जिंदे को, वृद्धा का ध्यान नहीं दे रहा आप लोग। वृद्ध लोग यहाँ जिंदे लोग की सेवा नहीं करते। तो मैंने उनको भी गाड़ी में बिठा के लाया, ऑटो में करके लाया, दोनों को यहाँ रखा। उस बाद मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी, हम लोग राधिका नगर निवास करते। तो मम्मी ने देखा कि दो बूढ़े लोग रहते। तो मम्मी ने उन दोनों बाबा लोग को लेके आया, पति पत्नी को लेके आया। 2 से 4 हो गए। तो ऐसे करते करते मम्मी भी शामिल हो गई। मम्मी बोले नहीं, जिंदों का भी सेवा करना का। तो मम्मी फिर हिम्मत बढ़ गई मुझे, मेरी माँ ने बोला करके। तो 2 से 4, फिर 8, 10, 15, 60 लोग निवास करते हैं अपने यहाँ। 60 लोग यहाँ? जी। मतलब पहले लाश का अंतिम संस्कार और आप आज की डेट में यहाँ पर 60 जो वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पर आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आराम से जीवन यापन करते। तो एक उसके बाद में देखा मैंने कि कुछ दिव्यांग लोग, एक दिव्यांग फैमिली थी, शादी किए और शादी करने के बाद में उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो दिव्यांग फैमिली भी हमारे आश्रम में रहती थी। तो फिर उसके बाद देखा मेरा भांजा भी था। मेरा भांजा भी दिव्यांग हो गया था अचानक। उसको 20 साल की उम्र में उसको पोलियो टाइप का कुछ मायोपैथी बीमारी हो गई। तो वो भी मतलब 18 साल की उम्र में खत्म हुआ। तो मैंने देखा उसका भी पीड़ा थी। ये दिव्यांग हो गया, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता। तो दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बनाने में और बहुत तकलीफ होती है। तो पहले सर्टिफिकेट बनाना, उनका उसका कुछ योजना का लाभ दिलाना, ऐसे करता था। तो बाद में मैं सोचा कि इनकी शादी भी करना चाहिए करके। तो एक मैंने परिचय कराया था, एक 2007-8 में एक परिचय सम्मेलन कराया हमने दुर्ग में, मानस भवन में। तब से फिर हमने चालू किया कि परिचय सम्मेलन के बाद में जो जोड़े बनते हैं उसकी शादी भी कराना। तो शादी भी हर साल शादी करती। इस बार 105 जोड़ों का शादी किए, आप लोग आए थे उसमें। और ऐसे करते करते करीबन 1425 कन्याओं का, निर्धन कन्याओं का जो दिव्यांग है अखिल भारतीय स्तर पर, वो शादी भी की हमने। आप लोग सामूहिक विवाह भी करवा रहे हैं? सामूहिक विवाह दिव्यांग लोगों का, गरीब लोग का, गरीब कन्याओं का। कहाँ से लोग हैं जो आपके यहाँ आए हुए हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? हमारे यहाँ तो पश्चिम बंगाल से भी है, मद्रास के भी है, बेंगलोर से भी है। मतलब पूरे भारत से, जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी सब राज्यों के हमारे यहाँ करीब करीब निवास रहता है, माता लोग, बाबा लोग। और सबके सब टोटल मतलब करीबन 75 प्लस के सब। 70-75 प्लस के तमाम जो 54 बाबा है। तमाम जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो वृद्ध लोग यहाँ बैठी हुई हैं। जी, हमारे बाल बच्चे नहीं। बाल बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं। क्या नाम है आपका? विमला शर्मा। जी, विमला शर्मा। मृणाल शर्मा। विमला शर्मा। अच्छा। हाँ, वही। तो कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? मैं 5 साल हो। यहाँ 5 साल हो गया यहाँ पे रहती हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि अपनापन ना लगा हो यहाँ पर? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं लगा आपको? तो आपके बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं है। परिवार में कोई नहीं। मर, माँ बाप का मर, भाई भी मर, कोई नहीं। ये विमला शर्मा जी हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम रायपुर से आए, डूमर तराई। रायपुर से? हाँ। तो घर पे कोई, परिवार में कोई आपका है? लड़का है, बहू है, बेटी है, सब है। पूरा परिवार आपका रायपुर में है? हाँ, कोई साथ नहीं देता है। अच्छा। तो हम आ गए यहीं। ऐसा कुछ हमको यहाँ कुछ बात का कमी नहीं है। जी, यहाँ पर आप एकदम कुशल मंगल है? हाँ, बहुत अच्छे हम।
यहाँ पे हमको तो कुछ कभी जब आप यहाँ पर रह रही हैं कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चे ने आपसे संपर्क किया हो, बात करने की कोशिश की हो? बच्चे आपका लोग बेटा का आता है देखने नहीं आते हैं। देखने भी नहीं आते? हाँ हाँ, अच्छा। कोई नहीं आता। तो हम ये जो कहावत है कि पूत कपूत हो सकता है मगर माता को माता नहीं होती, तो आप अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगी? मेरा बेटा तो क्या बोलते ये चलाता है डीजे, कि घर में खेत था उसको बेचवा के नंगाई करके डीजे लेवा लिया है। डीजे काम करता है और गाड़ी भी चलाता है। उसी में अपना लोग जी रहे हैं, घर है, द्वार है, सब है, सब बनाई बेटा मैंने। मेरा अभी कुछ नहीं है। सब पैसा उसको डीजे बेची तो पूरा दे दी। मैं बोली मैं अपने लिए रखूंगी तो नहीं, मेरे को दे, मैं कमाऊंगा तो दूंगा। वो भी 1 रुपया नहीं देते। यहाँ आती तो 1 रुपया नहीं देते मेरे को। आप कहाँ से आई हैं? मैं कैंप बोलना से। कैंप से आई हैं? हाँ अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? है यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मेरा जी। मेरा लड़का जो है ना, मेरा बहू बेटा बहुत तकलीफ देते थे। आपके बहू बेटे जो हैं आपको बहुत तकलीफ देते थे? हाँ। कितना बड़ा बेटा है, क्या उम्र क्या है उसकी? आपकी उम्र के है? मेरे उम्र के हैं। हाँ। अच्छा, मेरी उम्र क्या होगी? पता नहीं गुड्डू। जी। तो मतलब अब यहाँ पर अब आई हैं तो यहाँ रह रही हैं, तो कभी लगता हो कि यहाँ पे आपको सुविधा नहीं मिल रहा हो, कुछ नहीं मिल रहा हो, कि यहाँ पे एकदम बस अच्छे से हैं आप? सब सुविधा है। यहाँ आप खुश हैं? हाँ। तो बच्चे के पास आप ज़्यादा खुश थे कि यहाँ पर आप खुश हैं? नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। अच्छा, मतलब आप सभी लोग यहाँ ज़्यादा खुश हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं ये जो संस्था है, जितनी वृद्धा हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ खुश थे कि यहाँ पर, तो सब एक स्वर में कह रही हैं कि मैं यहाँ पर ज़्यादा खुश हूँ। आइए अंदर चलते हैं, अंदर भी चल कर आपको दिखाते हैं। जो कहावत मैंने आपको बताया कि पूत कपूत हो सकता है मगर माता कभी कुमाता नहीं होती, उसके बावजूद ये अपने बच्चों के बारे में बुरा भला नहीं कह रही हैं, बच्चों के बारे में अच्छा ही कह रही हैं। दादाजी कहाँ से आए हैं आप? मैं दुरुक से आया हूँ आप दुर्ग से यहीं के हैं आप? जी। क्या करते क्या थे आप? पहले मैं अकाउंट्स का काम कर रहा था अकाउंटेंट थे आप? जी। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? अभी 72 चल रहा है। 72 के हैं आप। तो यहाँ आपका कैसे आना हुआ? ऐसा हुआ कि 1921 में फरवरी में मेरा उधर महाराजा चौक है, वहाँ पे गाड़ी से ठोकर मार दिया। अच्छा, आपको? हाँ, मैं बाइक में था, वो तो भाग गए, मगर मेरा जो है ये अंदर चोट आ गया, कमर में से गिरा रोड में, चोट आ गया। नहीं तो उससे पहले मैं काम कर रहा था एक कंपनी में, वरदान ट्रैक्टर्स में मैं अकाउंट्स का काम कर रहा था। तो आपके बच्चे कोई? अब बच्चे तो हैं ना होने के कारण, लड़की 2 थी, एक लड़की पिछले साल कोरोना में ख़त्म हो गई, दोनों की शादी हो गई, बाल बच्चे वाले हैं, ससुराल में है। यहाँ आप लोग हैं तो यहाँ आप लोगों को सुविधा सारा मिल रहा है या फिर आप यहाँ खुश नहीं हैं आप लोग? हाँ, सारे सुविधा सारा सुविधा आप लोगों को है। हाँ, तो यहाँ आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। बस वही अंदर ही मन का दुख जो है, इन लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है। अच्छा, संस्था की ओर से कोई कमी नहीं किया जा रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, कोई कमी नहीं कर रही। मतलब आते हैं, पूछते हैं, अच्छा। हम लोगों के साथ खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछते हैं, खेलते हैं आप लोगों के साथ, मन लगा रहता है यहाँ पर? हाँ, अब उन लोग आते हैं तो मन लगा रहता है। जी जी। तो आप देख सकते हैं सारे जो वृद्धा हैं, सारे जो लोग हैं, और यहाँ अमूमन जो लोग हैं उनकी उम्र 75 पार है, यानी कि 75 साल की उम्र से वो लोग अधिक के लोग हैं, और सब यहाँ पर बहुत ही खुश हैं। जिनसे आप पूछ रहे हैं वो एक ही स्वर में कह रहे हैं मुस्कुराते हुए कि हम काफ़ी खुश हैं। एक महिला जो भी नई नई यहाँ पे आई हैं, इनको फालिज मार दिया था, इनका शरीर जो है पैरालाइज हो गया था, उनको भी यहाँ पे लाया गया है। आप बात कर सकती हैं आप? नाम बैठ जाऊँ मैं? बेटा बेटा बोलिए तो बैठ जाता हूँ फिर। क्या नाम है आपका? चेती भाई। चैती बाई। हाँ, कहाँ के रहने वाली हैं आप? नागलदा। हाँ? नागलदा बेटा, नागंदा? नागलदा घूम कर कले जानता? नहीं, मैं जानता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, धुमका कलेवा? हाँ, अच्छा, कहाँ पड़ता है ये? जाल बांधा डाहर पर से बेटा। जाल बांधा, खैरागढ़। हाँ, तो यहाँ कैसे आना हुआ अम्मा आपका? बोलो लकवा मार दीजिए बेटा। अच्छा, ये आपका पैरालाइज है, लकवा मार दिया आधा शरीर जो है। अच्छा। हाँ, चल नहीं सकम बेटा। हम्म। बेटा है दवा खाना लगा था, माँ चल रहे इससे के लाख में जमा छोड़ दीजिए बेटा, का करूँ? तो यहाँ के जो संस्थापक हैं उनका नाम जानती हैं, कौन है वो? प्रकाश। प्रकाश? हाँ कैसे हैं वो? यहाँ पे अच्छा सेवा कर रहे हैं? हाँ,
आपके कोई बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं आपके? हाँ लड़के हैं लड़की हैं? 3 लड़का है बेटा, 3 लड़की है। आपके 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, हाँ कुल आपके 6 बच्चे हैं। हाँ तो कोई आपका बच्चा आपको अपने साथ रखता नहीं है? नहीं बेटा, कोई नहीं रखे। अच्छा, मोर खेती किसानी सब है बेटा। खेती किसानी खेत वेत भी है आपके पास यानी कि? हाँ ये जाल बांधा के रहने वाली हैं, बता रही हैं। जाल बांधा के एक गांव पड़ता है धुमका कलेवा में जाल बांधा के रहने वाली हैं। वहाँ पर इनके पास ज़मीन खेत सब है। इनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चियाँ भी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर रह रही हैं। तो यहाँ आप कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? ठीक है बेटा। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा, तो बच्चों के साथ दिक्कत था कि यहाँ पे दिक्कत नहीं है? नहीं, यहाँ सही है सब? सब सही बेटा। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपके बच्चे आएंगे और बोलेंगे कि चलिए साथ में मम्मी साथ में रहिए, तो आप चले जाएंगी? हाँ चले जाओगे आप? हाँ। तो क्या लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चे? अब क्या पता बेटा, हाँ हाँ, पेट फन नंबर हवे। नंबर है। तो देखिए, ये माँ की उम्मीद है कि अपने बच्चों का नंबर लिख करके अपने पर्स में रखी हैं। इनके मन में अभी भी ये आस है कि अगर कोई मिल जाए, ये नंबर उन्हें बताऊं, वो फ़ोन मिलाए, शायद मेरे बच्चे मुझे इस वृद्धाश्रम से लेकर चले जाएं। तो आपके 3 लड़के होने के बावजूद आप यहीं पे हैं, तो यहाँ पे सुविधा मिल रहा है आपको? हाँ बेटा। आप यहाँ पे खुश हैं? हाँ, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अम्मा हैं, इनके 3 लड़कियां हैं और 3 लड़की हैं और इनके खेत भी है इनके पास, जो कि इनके बच्चों के पास ही है, मगर उसके बावजूद यहाँ पर रह रही हैं। मगर जब मैंने इनसे पूछा आपको यहाँ कैसा लग रहा है, तो वही एक स्वर में कहती है मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मगर इनके अंदर एक उम्मीद है, एक आस है। ये अपने बच्चों का नंबर अपने पास रखी हुई हैं कि शायद कभी कोई मुझसे पूछे या इन्हें कभी अपने बच्चों से बात करने की इच्छा हो कि माता तो माता होती है और माँ तो माँ होती है, तो वो उन्हें फ़ोन नंबर दे, उनसे बात कर ले। और उम्मीद इस बात की भी है कि काश मेरे बच्चे मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। तो जो यहाँ के संस्थापक हैं वो भी यहाँ पर हैं, आइए उनसे बात लड़के से बात किया था मैं। अच्छा, वो लड़के से बात किया तो लड़का बोलता भैया हमारे यहाँ अभी समय नहीं है और व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। मतलब आपने वो पूरी आज सवेरे बोली मेरे को लड़के क्या तो लड़का बोलता है कि व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ और कैसे व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था नहीं है, वहीं रंदो करके वहाँ से वहाँ तो अच्छा है। अच्छा, मतलब उनके बच्चों ने बोला कि वहाँ पर तो अच्छा है। हाँ, बोले यहाँ पे तो हम लोग घर में नहीं रहते, फिर फालतू तबियत खराब कौन ले जाके आ जाए, वहाँ तो कम से कम अच्छी है करके। वो नंबर भी रखी हुई, नंबर दिखा रही हैं। हाँ हाँ, उसका लड़का देखने नहीं आता कोई। तो कुल कितने लोग हैं आपके यहाँ? यहाँ पे टोटल 40 लोग हैं अभी। कुल 40 लोग हैं। डेली खाना वाना बनता है इनके भी, चाय बट रहा है इनके लिए? हाँ, चाय बट रहा है। तो सहयोग कैसे मिलता है आपको? इतने लोगों को एक साथ रखना है, इतने लोगों का खर्चा देखना है, इतने लोगों का दवा दारू देखना, हाँ। खर्चा कैसे आप संभालते हैं, कैसे अभी देखते तक तो आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अपने कुछ लोग हैं, दोस्त भाई लोग हैं, समाज से भी है कुछ लोग और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, वो सब सहयोग करते रहते हैं। बस चावल गेहूँ तो मैं डलवा देता हूँ, चावल गेहूँ दाल अपने मेरा भतीजा भी है, भाई भी है, दुकान से कुछ निकालते हैं हम लोग। दुकान का मैं अपने 20% इसमें दान करता हूँ मैं। और भतीजा भी, वो भी कुछ सहयोग करते हैं, अपने परिवार के लोग हैं और समाज के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भिलाई के। जब से कोरोना काल के बाद में थोड़ा अच्छा मतलब सहयोग भी ज़्यादा मिल रहा है। कोई दाल हो गया, कुछ साबुन हो गया, कुछ ला के देते हैं। जिस दिन यानी कि 2000 से जब आपने इसकी स्थापना की है, तब से लेकर आज तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ, दिक्कत नहीं हुई। उस समय तो मैं 2018 तक मेरे पास 20 लोग थे। 20 लोग की सेवा मैं अपने आप करता था। अच्छा। दुकान से चलता था अपना, और जो अपने संस्था के लोग आपस में करते। लेकिन जब संख्या बढ़ गई, जब 60 हुई ना, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई। उस बाद में सोशल मीडिया में मैं जानबूझ के डालता नहीं था। तो सोशल मीडिया में जो लोग जन्मदिन मनाने आते थे, कोई मरणदिन मनाने आया पिताजी के याद में, वो जब डालना चालू किया, मैंने भी डाला सोशल मीडिया, तब से लोग कुछ ना कुछ जुड़े और लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसे कल किसी ने 5 किलो दाल ला के दिए, बेसन ला के दिए, ऐसे ला के दिए, तो लोग जुड़ रहे थे। कभी कम नहीं पड़ा ईश्वर द्वारा से, और ऐसी कोई तकलीफ नहीं है अभी तक। इनकी एक खासियत मैं बता दूं कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें अपने हाथों से पुरस्कार भी सौंपा था। इस तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। जी, राष्ट्र की बात थी वो। ये 2006 में मुझे अब्दुल कलाम जी ने, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने अपने हाथों से अवार्ड दिया और शाबाशी भी दी थी मुझे। बहुत अच्छा काम करते। वो संस्कार, उस समय संस्कार ज़्यादा करता था मैं, संस्कार को मुझे मिला था। और कुछ विकलांगों का मैं विवाह करता था। उस समय वृद्धाश्रम को मैंने उतना प्रचारित नहीं किया था, वृद्धा लोगों का। तो 2008 के बाद मैं वृद्ध लोगों को ज़्यादा सेवा करना चालू किया। तो फिर दिव्यांगों का विवाह किया, तो फिर दिव्यांग विवाह में मुझे सम्मान मिला था, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया।
दिव्यांगों के विवाह करते करके उसके लिए सम्मान किया। और वृद्ध लोग के लिए अपन सेवा करते तो भूपेश बघेल जी ने, गृह मंत्री जी ने उसके लिए सम्मानित किया था मुझे, वृद्ध लोग की सेवा करते करते। ऐसे बहुत सारे सम्मान मिले मुझे। एक गोवा में मिला था, गोवा में अखिल भारतीय महाराष्ट्र मंडल द्वारा सम्मान किया था। उस समय जावड़ेकर जी थे और वहाँ के मुख्यमंत्री पर्रिकर जी थे, उन्होंने सम्मान किया था मुझे बेलगांव में। सम्मान का मैं जब मैं चालू किया था मुझे मालूम था कि सम्मान मिलता करके, इसमें सम्मान मिलता करके मुझे मालूम नहीं था कि ये काम है। तो ये सम्मान जब काम करते तो लोग सम्मान की अपेक्षा भी नहीं की, मुझे मालूम नहीं था कि सेवा करने के ये काम करने से सम्मान मिला करके मुझे मालूम नहीं था। तो सम्मान मिलने से क्या थोड़ा फिर वो बोले अरे सम्मान मिला, थोड़ा उत्सुकता भी बढ़ी। फिर काम करने से फिर अपना काम भी बढ़ता गया और लोग भी जुड़ते गए अभी। हाँ, इसके अलावा हम लोग की जो मतलब मेडिकल कॉलेज में, कुछ मेडिकल कॉलेज से मुझे फ़ोन आया कि बोले यार मेडिकल कॉलेज चालू किए और कॉलेज में हमको जब तक बॉडी नहीं मिलेगी हमको परमिशन नहीं मिलेगा आसपास के। तो मैंने बोला भाई कैसे करें, तो हम तो लावारिस लोग को दे नहीं सकते, वो तो जब पुलिस जब पंचनामा होता तो पुलिस के हवाले जाते हैं, नहीं कर सकते अपन, कोई नहीं कर सकता उसमें। तो मैंने बोला कि भाई चल मैं खुद घोषणा करता हूँ। तो मैंने 2008 में घोषणा की और घोषणा करके मैंने एम्स में मेकाहारा में वहाँ पे डॉक्टर शर्मा जी थे, हाँ शुक्ला जी थे डीन, उनके सामने 10 लोगों ने हमने देहदान किया। तो उसके बाद में जो आप लोगों ने आप प्रेस के माध्यम से जो प्रचार हुआ ना, तो आज मैंने करीबन 1200 फॉर्म बांटे पूरे दुर्ग जिले में इधर उधर, और 45 लोगों का मैंने डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में दिया, एम्स में दिया, शंकरा मेडिकल कॉलेज में, इधर दुर्ग मेडिकल कॉलेज में और मेखारा में से 45 लोगों का हमने देहदान भी किए ताकि बच्चे रिसर्च कर सके। हाँ, और उसके अलावा वो रक्तदान वगैरह भी करते हैं हम लोग बीच में, लेकिन उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो दूसरे संस्था को मैंने बोल दिया आप करो करके, इसी में आपको समय नहीं मिलता अपन को। हाँ, तो खोज जो है वो इंसान का एक लौता सत्य है। इंसान किसी न किसी खोज में लगा होता है। ये प्रकाश गेंडाम जी हैं और जैसे हमने बताया कि बहुत सारी वृद्धा हैं जो कि 40 से अधिक संख्या में यहाँ पर रह रही हैं और बहुत ही कुशल मंगल, बहुत खुश हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि अब अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं, तो वो कहती नहीं, मैं यहाँ पर ज़्यादा खुश हूँ। यानी कि सोचिए एक माँ अपने बच्चे के साथ रहने को तैयार नहीं है, मगर प्रकाश गेंडाम जी के लिए उनका लगाव देखिए कि वो यहाँ पर रह रही हैं और यहाँ काफ़ी खुश हैं। और प्रकाश गेंडाम अकेले ही, यानी कि स्वयं उन्होंने आज की डेट तक उन्होंने 1500 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार किया है, वो भी अपने हाथों से ही। बहुत बड़ी बात है। सोचिए जिस माँ के पास खेत है, जिस माँ के पास सब कुछ है, वो माँ यहाँ पर आकर रह रही है। जिस माँ के 3-3 बेटे हैं, जिस माँ के 3-3 बेटियाँ हैं, अब वो जो संतान उनका संपत्ति लेने को तैयार हैं, मगर अपनी माँ को साथ में रखने को तैयार नहीं। तो ऐसे प्रकाश गेंडाम जैसे लोग हैं जो सामाजिक गतिविधियों में शामिल है, सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, अपने साथ रख रहे हैं वृद्धा लोगों को और उनका आदर, सम्मान और सत्कार भी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा जो भी आपकी राय हो। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।